नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ बूझो तो जाने श्रृंखला का चौथा प्रश्न पत्र लेकर। मित्रों, मैं आपको बता चुका हूँ इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न होते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रथम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है मृग तृष्णा उदाहरण है। ऑप्शन में है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, प्रकीर्णन का, विवर्तन का। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का सेकंड प्रश्न है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है, अर्थात ये WTO के विषय में पूछ रहा है। ऑप्शन में है न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन, लंदन। इसका राइट आंसर है मित्रों जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ अपने। शुष्क बर्फ होता है, वाष्प बर्फ 0 सेंटीग्रेड पर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जल रहित कैल्शियम क्लोराइड। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 गैस आग बुझाने के काम भी आती है, इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। आगे चलते हैं मित्रों अपने चौथे प्रश्न की तरफ। आज का चौथा प्रश्न है एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन में है किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, बहुलीकरण। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है किण्वन। किण्वन प्रक्रिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में गोबर में छिपी ऊर्जा को निकालकर उपभोग में लाया जाता है। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का, प्रकाश का वेग का। मित्रों, इस प्रश्न के विषय में बता दूं, ये अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछता ही रहता है। तो इसका राइट आंसर है मित्रों दूरी का। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आगे चलते हैं मित्रों छठवें प्रश्न। तो अवध राज्य का ब्रिटिश राज में विलय कब हुआ था। ऑप्शन में है 1855, 1854, 1856, 1853। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1856। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया था। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न को। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन में है चंद्रशेखर के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, राजगुरु के साथ। तो इसका राइट आंसर है मित्रों बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम और आजादी के नारों के साथ कुछ पर्चे फेंके थे। आगे चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है मित्रों ऑपरेशन पोलो क्या है। ऑप्शन में है भारत छोड़ो आंदोलन, शविना अवज्ञा आंदोलन, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई। हैदराबाद रियासत का भारतीय गणतंत्र में विलय हेतु भारतीय सेना द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री व उप मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश से 13 से 18 सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक सफल अभियान चलाया गया था। आगे चलते हैं मित्रों। 9वां प्रश्न हमारा चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। बहुत इजी प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछता है। ऑप्शन में देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर। मित्रों, इसका राइट आंसर है गोरखपुर। चौरी चौरा गोरखपुर जनपद में स्थित है। 5 फरवरी 1922 को उग्र भीड़ ने यहां पर एक थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इसके तुरंत बाद इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है।
ये मित्रों ये प्रश्न बार बार पूछता है, इसलिए इसको ढंग से आप लोग देख लीजिएगा। बीजी तिलक, एनी बेसेंट, जी के गोखले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मित्रों एनी बेसेंट। आगे चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन में गंगा, कोशी, दामोदर, गोमती। इस प्रश्न के विषय में बता दूं मित्रों, यह प्रश्न हमेशा ही क्लर्कल ग्रेड की परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। इवन यूडीए और लोअर में भी ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, इसलिए इसको ध्यान दे दीजिएगा। फिर से मैं पढ़ देता हूं, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन में गंगा, कोशी, दामोदर, गोमती। तो इसका राइट आंसर है मित्रों कोशी। कोशी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। यह नदी बिहार की शोक भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया। ऑप्शन में है डिगबोई, माकुम, नरकटिया, लकवा। मित्रों ये प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग गलत कर कहते हैं। यहाँ पूछा गया है पहला कुआं खोदा गया, न कि तेल निकाला गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है माकुम। असम में पहली बार 1867 में माकुम क्षेत्र में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ था, किंतु उत्पादन 1890 में डिगबोई में सबसे पहले हुआ था। ध्यान रखिएगा, यहाँ उत्पादन नहीं पूछ रहा, आपको खोदा गया था कुआं वो पूछ रहा है। आगे चलते हैं 13 प्रश्न में, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। मित्रों इस प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, क्योंकि ये नई अक्सर बुकों में ये अलग अलग इसका आंसर है, परंतु राइट आंसर इसका महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है अपेनाइंस, पेरिनाज, जूरा, केजरीवाल। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पेरिनाज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच पेरिनाज नामक पर्वत सीमा बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। 15 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मतलब पूछा है बड़ा नहीं है। ऑप्शन में रूस, ब्राजील, फ्रांस और कनाडा। मित्रों इसका राइट आंसर है फ्रांस। आपको बताता चलूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से मात्र 6 देश बड़े हैं, जो हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं अपना 16 प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, ये बार बार पूछता है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की लगती है, जो है 4096 किलोमीटर की है लगभग। आगे चलते हैं 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ऑप्शन में है चेचू, लेप्चा, डफला, डफर। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है चेचू। चेचू जो है केरल में पाई जाती है। आगे चलते हैं 18वां प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, सीआर एटली, चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। मित्रों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछ लेता है, इसलिए आपको इस प्रश्न पे ध्यान देना चाहिए। इसमें जो राइट इसका आंसर है वो है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत में गरीबी अनुमान का आधार है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, परिवार का उपभोग व्यय, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इसका राइट आंसर है परिवार का उपभोग व्यय। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आज का है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ऑप्शन में है छठी, 9वीं, 10वीं, 11वीं। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है 10वीं। बार बार पूछता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना में 13 अप्रैल 2008 से शुरू हुआ था। मित्रों वजूद जाने श्रृंखला से ये आज हमारा 20 प्रश्न समाप्त हुआ। मित्रों वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।